हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इससे रेलवे में हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं माध्य से। पहला है माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। माध्य का जो निकालने का तरीका है वो एवरेज से एकदम सेम है। जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, उसी तरह से माध्य भी निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आपको संख्या दिया हुआ हो और इसका माध्य निकालना हो तो आपको क्या करना है। माध्य के लिए होता है आंकड़ों का सम, बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़ों का सम करते हैं हम पहले। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30 बट्टा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 बट्टा 5। अब इसे काटेंगे हम तो आ जाएगा 6 और ये आपका माध्य होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक में अपना। तो सेकेंड टॉपिक है माध्यिका। जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। मीडियन माध्यिका होता है बीच वाली संख्या को हम माध्यिका कहते हैं। कोई भी संख्या मुझे दिया हो तो उसे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर लें, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप सिर्फ एक चीज़ में फोकस करें और उसे बढ़ते हुए क्रम में सजा लें। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा इस टाइप से। और उसके बाद जो भी बीच में होगा वो आपका माध्यिका होगा। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी संख्या दिया हो 5, 4, 6, 8, 12 इस तरह से अगर आपको दिया हो तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसे बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12। उसके बाद मैंने बताया था कि माध्यिका बीच वाली संख्या होता है। तो आप इसमें काउंट करेंगे कि कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5। तो 5 है तो हम राइट के साइड से 2 छोड़ देते हैं और लेफ्ट के साइड से 2 छोड़ देते हैं। जो बीच वाला संख्या मुझे मिलता है वो मेरा माध्यिका हो जाता है। तो इस तरह से आप माध्यिका को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है माध्यिका, ये जब नंबर सी इसमें ऑड में है तो आपको सिर्फ एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन जब यही नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे है, वो अगर इवन में हो तो आपको बीच में 2 संख्या मिलेगा। और वो 2 संख्या मिलेगा आपको। तो उस केस में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। तो इवन के लिए देखते हैं। अब जब भी कोई डाटा रहे आपका, जैसे 7 4 3 2 और 3, तो आप इसे सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजा लें। आइए अब देखते हैं हम इवन नंबर में। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इवन नंबर है।
तो इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं, जैसे 2 3 3 4 7 7। तो मैंने बोला था कि हमें दोनों साइड से इक्वल डिवाइड करना है, तो हम राइट साइड से 2 छोड़ते हैं, लेफ़्ट साइड से 2 छोड़ते हैं, तो मुझे बीच का 2 संख्या मिल जाता है। ऐसे कंडीशन में हम माध्य निकालते हैं, दोनों को सम करके 2 से भाग कर देते हैं, जैसे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7/2, जो आ जाएगा 3.5। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा तीसरा, वो है बहुलक। बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड होता है जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 2 3 4 5 6 2 3। तो आप इसमें सबसे देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं हम 2 1 2 और 3 बार, 2 3 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब कि 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा वो होगा 2। यही होगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेंज। फोर्थ में रहेगा रेंज, RANGE, रेंज, जिसे हिंदी में परिसर कहा जाता है। परिसर रेंज होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या को ही हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 9 6 6 5 2 3। इस संख्या का अगर मुझे रेंज निकालना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है, तो 9 माइनस सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 इक्वल्स टू 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।